अच्छा, बस ठीक है, हो गया। ओह ओके, कर दो मैनेज। ठीक है। हाँ जी। लग गया पता जवाब? हाँ जी, 7 लाख एक्सपेंस है। फैसला यही है सबका, 7 लाख एक्सपेंस है। मान गए सब? उससे अगला है कोई? 18 भी है, 19। अच्छा, वो उसके बाद वो वाले होंगे फॉरेक्स के साथ मिक्स वाले, वो 3 पेंडिंग अभी। वो दोनों एएस का मिक्सचर है, वो 3 पेंडिंग अभी। ठीक है, वो वाले अभी नहीं कर रहे हम। आज का टारगेट है बेटा, हम 2 एएस कवर करना चाहते हैं, 2। हाँ भाई, आप लोगों को जो शीट मिली है, जो ये मिला हुआ है, देखिए इसमें 17 एएस छपा हुआ है। छपा हुआ 10 के सवाल होंगे इसमें, छोटा सा एएस है वही बस। हाँ 7 हैं, मतलब ये 7 को ना मैं हद 8-9 तक पहुंचा सकता हूँ, 10 तक, कोई 20 नहीं करने वाला मैं इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया सारा, ऑलमोस्ट आ गया सारा। स्टोरी सुननी ध्यान से, सेगमेंट रिपोर्टिंग होती क्या वो सुनना है। ठीक है, बिल्डअप बड़ा है, सवाल फुक्कड़ी है, कुछ भी नहीं रखा हुआ। मैं स्टार्ट, 1.5-2 घंटे वैसे लगेंगे 6 सवाल में। ठीक है, 1.5-2 घंटे लगेंगे स्टोरी के साथ। ठीक है, खत्म हो जाएगा। अगला यस, 1.5 घंटा लगा के 2 यस खत्म कर सकता हूँ आज। ठीक है, मेरा टारगेट यही है। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है? हाँ भाई, आज तक तुम्हारे नीले लेज में से रेड फ्लेवर वाले चिप्स निकले कभी? नहीं हुआ। कोका कोला की बोतल से, कोका कोला की बोतल से थम्स अप निकली कभी? नहीं। सर बड़ी कमेंडेबल बात है कि मिक्सिंग नहीं होती है ना। हमारे यहाँ तो सब हो जाता है, छोटा आदमी छोटा व्यापारी सब हो जाता है, इन लोगों की कभी मिक्सिंग नहीं निकली। सर क्या होता होगा, लेज वालों ने क्या किया होगा? फैक्ट्रियां अलग डाल दी होंगी, नीले की अलग, पीले की अलग, लाल की अलग। कहते उधर मसाले ही वो हों। चलो फैक्ट्री अलग नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्डिंग ही अलग होगी कि ये नीली वाली बिल्डिंग है जी, इधर नीले कागज ही आने चाहिए, नीले वाले मसाले इधर आएंगे। ठीक है, एक ही होएगी। हाँ, आलू उबालने की, फ्राई करने की एक कॉमन होगी शायद, वहां से ऐसे। वो सेंटर से क्या होता होगा, यहाँ पे सेंटर में आलू होते होंगे उबलते हुए, फिर चेंज होंगी क्या, इधर नीली वाली पैकिंग, आलू चले गए उधर, नीली बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग भी नीली पेंट करते होंगे। ठीक है, ब्लू लेस, वो बिल्डिंग में ब्लू लेस का फीचर आता होगा। ठीक है, कि इधर ही वो वाले मसाले घोटे जाने हैं, इधर ही वो करने हैं, इधर ही सारा कुछ आना है। सर मिक्सिंग ना होना बड़ी बात है, मिक्सिंग तो आसानी से पॉसिबल थी। ठीक है, क्या कहा जाएगा, जैसे कि ये सेगमेंट्स हों लेस की। ठीक है, मैं इतनी थोड़ी एग्जैक्ट लीगल भाषा नहीं, आपको समझ आने वाली भाषा कर रहा हूं। सेगमेंट्स हैं ये उसकी, सेगमेंट्स। ठीक है, आप किसी भी रूप में सेगमेंट्स बना सकते हो, तो किसी भी रूप में, प्रोडक्ट वाइज आप अपनी सेगमेंट को प्रोडक्ट वाइज कर सकते हो। जैसे एप्पल फोन्स, मैकबुक्स मतलब कंप्यूटर्स, कहते ऐसे अलग कर देते हैं। गुड। टाटा कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, कहते हैं हम प्रोडक्ट वाइज अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज अलग कर सकते हैं। एनी डाउट? सरल है बेटा यहां तक, तो प्रोडक्ट वाइज अलग कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल, अगर आपको लगता है कि आपको ज्योग्राफी के हिसाब से बांटना है कि इंडिया की सेल्स इतनी है, चाइना की इतनी है, आप ज्योग्राफी वाइज बांट लो, लेकिन आपको सेगमेंटेशन तो करनी पड़ेगी कि इंडिया की फैक्ट्री अलग, इसकी अलग, या फिर इंडिया के अंदर ही लेस की फैक्ट्री अलग, फलाने की अलग। इट कुड बी एनीथिंग।
सर ऐसा हो सकता कि एप्पल वाले एक ही बिल्डिंग में सब कुछ बनाते हो, आईफोन भी मैकबुक भी, कि एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ बस एक ही फैक्ट्री में इधर जाके आईफोन की बिल्डिंग हो, इधर जाके मैकबुक की बिल्डिंग हो, पॉसिबल है। केस 2 कहते जी उल्टा कर दो, आईफोन चाइना में ही बनवाओ, मैकबुक को इंडोनेशिया में ही बनवाओ, पॉसिबल है। तो आप कैसे भी अपने बिजनेस के सेगमेंट्स बना सकते हो, पार्ट्स बना सकते हो और उसे अलग अलग रख सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, कोका कोला के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, याद है बताया था मैंने, 3300 से ऊपर प्रोडक्ट हैं कोका कोला के, 3300 से ऊपर। तुमने एक वो खाया कभी, वो काले वाला लेस की नाम, लेज मैक्स, बारबेक्यू, ये वो खर्चा पैसा उस पे किसी ने, सबने खर्चा है, एक पैकेट एक बार लिया है। सर पसंद है किसी को बाई चांस, टेस्टी होता है, मेरे को तो बड़ा रिपेलिंग लगा हुआ है, अपने अपना अपना है, अपना बेकार। और वो भी हमने किसी का ही खाया था, पैसे खर्चने का दम ही नहीं हुआ हमारे, ठीक है सर। बंद हो गया एक बार, पता नहीं बाहर भी बंद हो गया, इंडिया में एक बार फ्लेवर आया था, चल ही नहीं सकता था, पता नहीं क्या सूझा था लेस वालों को, चिकन, चिकन मसाला फ्लेवर टाइप का नाम, सोच पा रहे हो, चिकन मसाला फ्लेवर। मैं कहा सर आपने बहुत ही नीच मार्केट के लिए, है ना, बहुत ही सेगमेंटेड मार्केट के लिए प्रोडक्ट निकाला, कोई सेंस नहीं है इसकी, कहां ही चलना था इंडिया में इसने। तो जिसने चिकन खाना होगा वो चिकन ही खा लेगा, फिर चिकन वाला लेस क्यों खाएगा उठा के, ठीक है। वो पता नहीं क्या फ्लेवर बनाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। सो मतलब मेरे जैसे को ना बहुत एफर्ट लगा के हो गया था, मैं कहा चलो टेस्ट कर लेंगे कभी, ठीक है। तो टेस्ट के लिए हमने एक पैकेट लिया फिर, ठीक है, कि चलो एंड तो मसाला ही है ना इसके अंदर, ये तो है नहीं कि चिकन काट के डाला हुआ अंदर। और मे भी टेस्ट अच्छा था, लेकिन वही साइकोलॉजिकली हार गया प्रोडक्ट हमारे साथ, रह नहीं दे, कुछ और खा लेंगे, क्योंकि चिकन आपका गो टू प्रोडक्ट नहीं है, फूड नहीं है, ठीक। व्हाट आई वांट टू से इज, सर हो सकता है कि चिकन वाला आज भी हो कहीं ना कहीं इंडिया में, या इंडिया में नहीं बाहर हो, ठीक है। सर क्या लगता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है लेस का, ब्लू लेस, हाँ हाँ ब्लू, सबसे पहले ब्लू, फिर क्या आता है दिमाग में, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन आपको लगता है अमेरिकानो वाला सबसे ज्यादा डोमिनेंट है इंडिया में, मतलब करंट जनरेशन कह सकती है, हमारे लिए तो ये भी 2-4 साल पहले ही आया, ये ग्रीन वाला तो बहुत ज्यादा पुराना है ही नहीं। हाँ ब्लू येलो ये डोमिनेंट थे हमारे, ठीक है ना, बट इट्स ओके, ग्रीन ब्लू, कौन सा, येलो कम हो गया, सही बात है, येलो तो अब कम हो गया, कोई नाम उसका था ही नहीं, क्लासिक सॉल्टेड, प्लेन सॉल्टेड, अच्छा। हाँ भी, लेकिन और बताओ, और भी तो लेस के प्रोडक्ट आ रहे हैं सर, एक आधा तो होगा जो घाटा पाता होगा, बनाई जा रहे हैं पर घाटा पाता होगा, एक आधा होगा स्टार, ऐसे लीडर स्टार, यस जीतेगा, यस कमा के देगा, यही है वो स्टार है जो हमारा, है ना। हाँ हाँ, कैश का हुआ या स्टार है ना हमारा, वो वखरा ही होगा। एक होगा भाई ये है रखा हुआ है, औलाद तो मेरी हुई है, निकम्मी है तो क्या करूं, इसको भी पालना पड़ रहा है बस। एक तो होगा सर खर्चे वाली औलाद होगी, एक तो होगी ना, है ना। हाँ भी, अब एक बात बताओ, जब लेज वालों की यहाँ पे सेल डलती होगी ट्रेडिंग पी&ल अकाउंट में, इकट्ठी डल जाती होगी कि अलग अलग डलती होगी, नीले कितनी, पीले कितनी, हरे कितनी, लाल कितनी, कि इकट्ठी सेल डलती होगी ट्रेडिंग अकाउंट में, कॉमन सेंस है इकट्ठी डलती होगी। हाँ सोच के देखो, सोच के देखो, चलो मारुति का बनाओ, मारुति के ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ऑल्टो, जेन, ब्रीजा सबकी अलग अलग, इकट्ठी सेल इतनी, सोच लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सोच लो आराम से। चलो आओ, घर में राशन कहाँ से आता है, मणिराम रिखी राम कहाँ से आता है राशन, क्या रैंडम है, नो आइडिया, गुड मंडी से, दुकान पता है, वो दुकान वाले अंकल क्या लिखते होंगे, चने राजमा दालें, इकट्ठी सेल। जब वो छोटा दुकानदार नहीं मैनेज कर पाएगा तो ऑल्टो वाले भी क्यों ही मैनेज कर पाएंगे इस बात को, ठीक है, पागल हो जाएंगे। जो फाइनल बैलेंस शीट है, अच्छा बताओ डेटर, डेटर आएंगे अलग अलग, राम मोहन सोन के डेटर, डेटर, जब डेटर, डेटर तो पक्का सेल से कम ही होते हैं, जो साल के दौरान डेटर बने थे पैसा आ गया वो भी खत्म हो जाते हैं, कैश सेल भी नहीं होती, डेटर भी नहीं कर पा रही हो बाइफरकेट, तो सेल क्या लगता है अलग अलग लिखता हूँ, कभी ऐसे होता होगा सेल्स,
अच्छा है अगर हो जाए तो अलग बात है। सेल्स इसकी इतनी, ऑल्टो, जेन, ब्रीजा, ठीक है, स्विफ्ट, स्विफ्ट हैचबैक, सिडान, सारी डाल के फिर टोटल बाहर कि भाई टोटल डाल दे, बात खत्म, ठीक है। और लेस के तो मैं कह रहा हूं 3300 प्रोडक्ट हैं, 3300 कॉलम आ जाएंगे। बताइए क्या करूं? महसूस हो गया टोटल डलेगी? तो देखिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक इनहेरिट लिमिटेशन है, क्या सब कुछ वहां पे नहीं शो हो सकता, ठीक है। बी वेरी अलर्ट। एक लॉ बना फुल डिस्क्लोजर टाइप का, एक लॉ बना फुल डिस्क्लोजर टाइप का। लॉ बड़ा सिंपल है, बताना आप एग्री करते हैं। लॉ इस कमी के कारण बना, कहते सर लोगों को पता नहीं लग रहा कि सेल है तो किसके कारण है। सब आपकी कैश काउज हैं कि एक स्टार है जो 4 डॉग्स को ढो रहा है। बेटा ये कॉन्वर्सेशन आप अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, आप भी शायद नहीं, शायद नहीं, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस से हो गया होगा कनेक्ट, ठीक है। बाकी तो टेक्निकल भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। सर यहाँ पे डॉग का मतलब समझ आ रहा है ना, वही लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड डॉग इज बेकार प्रोडक्ट, लेकिन पाला हुआ हमने कुत्ता, उसका खर्चा कर रहे हैं, फायदा कोई नहीं हो पा रहा है। स्टार इज भाई ये कमा के देगा, एटसेट्रा टाइप के प्रोडक्ट्स। सर इज इट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे सेल्स टोटल लिखी होती हैं, अगर यहाँ पे एक डॉग ना होता या एक स्टार ना होता तो सारी फोटो अलग होती। शेयर होल्डर्स को जानना है, शेयर होल्डर्स को जानना है, उन्होंने मांग रखी, कहते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे तोड़ के बनाओ जैसे आप कह रहे हो। लॉ कहता जी वो तो पॉसिबल नहीं, हमारे तो प्रोडक्ट्स इनफिनाइट है, हमारे प्रोडक्ट्स इनफिनाइट है, हम उतने कॉलम नहीं दे पाएंगे, हम उतने कॉलम नहीं दे पाएंगे। हाँ भी एप्पल वालों का आईफोन 10 से लेके 11 से लेके 16 तक सारे आ रहे होंगे अभी तक। 11 भी होगा ना, बिकता होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीस, 11 भी, 12 भी, 13, 14 तो चलो चल ही रहे हैं फिर भी, और अब 16 भी आ गया। 5 सेगमेंट चल रही है, उसके अंदर 3-3 सेगमेंट चल रही है, प्रो, प्रो मैक्स, लाना टमकाना। फिर उसके बाद उनका टीवी भी है, टीवीज भी हैं उनके, और उनके पास ये अपना कंप्यूटर्स भी हैं, वॉचेस भी हैं, वॉचेस काफी प्रोमिनेंट सेगमेंट है सर। ईयरफोन अलग भी बिकते हैं, और एंड ऑफ द डे चार्जर और वायर का भी बथेरा पैसा पीटते होंगे साले ये लोग, है ना, बथेरा पैसा पीटते होंगे चार्जर वायर का भी, मानता हूं मैं पक्का, ठीक है। सर 50 कॉलम हो गए, हैगा तो मुश्किल है ना फिर। डू वी एग्री टू दैट? मांग उठी के सारी डिटेल दो, फाइनेंशियल में कहते सर यहां तो नहीं दे सकते, कहते फिर अलग से दो। मैं कहा जी ओके, मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग कर देता हूं एक। मतलब क्या इसका? हाँ भाई लॉ बड़ा सिंपल है इसका, अगर हमारे वेरियस प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, कोई सेगमेंट ऐसे है, वो बनी ज्योग्राफिकल है चाहे प्रोडक्ट वाइज है, वो तुम देखो तुम्हें कैसे ठीक लगता है। लॉ एप्पल वाले कहते हैं सर हमें ज्योग्राफिकल, कहते वो तू जान, पहले अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स की क्या बनाओ, सेगमेंट्स बनाओ। सेगमेंट मतलब हिस्से, टुकड़े, टुकड़े, सेगमेंट, टुकड़ा बनाओ, ठीक है। एक सुना ना, लाइन होती, फिर लाइन की एक सेगमेंट होती है, पार्ट बनाओ, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, पार्ट बनाओ, ज्योग्राफिकल बनाओ, प्रोडक्ट वाइज तुम जानो। टाटा वाले कहते कहते सर हमें लगता है हमें ऐसे करना चाहिए, टाटा के ट्रक्स, टाटा की कार्स, कार के अंदर में लग रहा है एसयूवी अलग, इंडिका टाइप की कारें अलग, और टाटा के ट्रक अलग। मतलब ठीक है, केस टू टाटा कहते सर हमें लगता है इंडिया सेल्स अलग, अफ्रीका सेल्स अलग, ऐसे। मैं कहा जी कैसे भी करो, बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। कभी कभी तो टाटा ये भी बोलेगा सर इंडिया में ट्रक अलग, एसयूवी अलग, फलाना अलग, अफ्रीका में फलाना अलग, फलाना अलग, फलाना अलग। मैं कहा जैसे भी तेरे को ठीक लगता है वो तो तू जान, सेगमेंट बना ले पहले, एनी डाउट, जिससे तेरे को भी आसानी हो। मैं कहा तू अपने बिजनेस के लिए वो बना के बैठा होगा ना, नीले लेस की बिल्डिंग अलग होती होगी कि नहीं? सर क्या कहते हो, टाटा इंडिका की असेंबली लाइन अलग चल रही होगी और ट्रक की अलग, के सारा माल एक ही जगह पड़ा होगा, बहुत केओस हो जाएगा। नहीं तो अलग अलग रखना ही पड़ेगा आपको। एग्री करते हो? एग्री करते हो? हाँ भाई, सिंपल लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है। लॉ कहता है इफ योर सेगमेंट हैज, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपकी सेगमेंट्स हैं, इफ योर सेगमेंट हैज नंबर 1 मोर देन
-% ऑफ एसेट्स, तो उसे अलग से नीचे रिपोर्ट करिए कि वो कैसी चल रही है, कि वो कैसी चल रही, जो -% एसेट से ज्यादा एसेट लेके बैठी है। ठीक है, कि आपके पूरे बिजनेस के एसेट्स इतने इतने एसेट्स कर ले उस बिजनेस में लगे, मैं कहा इसका बता दे क्या चल रहा है भाई, ये ठीक चल रही है तो सारा कुछ ठीक चल रहा होगा। वाइटल ऑर्गन जैसा हो गया, मैं वाइटल ऑर्गन चेक करा लो भाई कि कैसे चल रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, कैसे नहीं। एनी डाउट? आइए डैश भरिए, आपके दिल से क्या निकलता है, क्या कानून होगा कि हाँ इतनी एसेट्स हो तो बड़ी सेगमेंट मानेंगे, रिपोर्ट करनी जरूरी होगी। आपके दिल से क्या निकलता है? डन? आपके दिल से क्या निकलता है सर? 10% पे, ये कहते कहते 10% पे रिपोर्ट करा लो सेगमेंट। सर बड़े बिजनेस की बात हो रही है, बड़े बिजनेस की बात हो रही है, 10 15 20 प्रोडक्ट तो एम ही होते हैं बड़े बिजनेस में, तो ये 10% कह रहे हैं, मेरे को ठीक रीजनेबल लग रहा है, रैशनल लग रहा है। लॉ 12 का हुआ, 8 का देख लेंगे। सर क्या लग रहा है? 25% हो तो कहते भाई 25 पे तो बतानी पड़ेगी पक्का। सर 5% पे बतानी पड़ेगी, वो कहते भाई 20 प्रोडक्ट तो 5% वाली बड़ी होगी मेरे हिसाब से। तो सर सबका जवाब रैशनल है सर। 25, 10, 10, 10। देखो मैंने आपको कानून नहीं बताया था, लेकिन समहाउ पॉपुलर ओपिनियन भी 10 है, कानून भी 10 है। गलत कोई नहीं था आप में से। 10%। ओके जी, वेल डन। मेजॉरिटी सेट 10%। ठीक है, मेजॉरिटी सेट 10%। और जिन्होंने 10 नहीं कहा, क्या उन्होंने 95 कह दिया? नहीं, ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर 10% से ज्यादा एसेट्स हैं आपके पास तो आप एक रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाते हैं। अपने शेयर होल्डर्स को बताइए कि वो कैसा कर रहा है जो 10% लेके बैठा है। 10%। एनी डाउट? ओके, नंबर 2। हाँ भाई, मोर देन कितनी एसेट्स? 10% एसेट। कोई डाउट? मोर देन 10% एसेट है, रिपोर्ट करना पैना। धन्यवाद। मोर देन -% ऑफ सेल्स या फिर रेवेन्यू, ये वर्ड करेंगे। अगर आप टोटल सेल का -% लेके बैठे हो, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, हमें नहीं पता, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो। डाउट तो नहीं है? डैश भरनी फिर से। क्या लगता है डैश क्या होगी अब? सेल का परसेंटेज। 100% सेल में से कितनी सेल आपके थ्रू आती है, तो रिपोर्ट करो। 20% सेल सर? 20 20 20 10 ही रखा उन्होंने, 10 15 ऐसे बोला, 5 25। ठीक, हाँ भाई। सर रैशनल वो भी है जो मैं लिखने लगा हूं, और इजियर भी सबसे ज्यादा वही है, 10%। मगर अच्छा 10% का कट ऑफ चल रहा लॉ का, बुरा तो नहीं है। अब भाई ये नुक्स निकालने लाइक 5 ही बढ़िया था, ठीक है यार 15 से पहले तो नहीं रिपोर्ट मांगनी चाहिए बेटा। ठीक है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड 10 इज गुड नंबर हियर। ठीक है, रैशनैलिटी गुड इनफ है इसकी भी। ऑल ओके, ऑल ओके। लास्ट है -% ऑफ प्रॉफिट्स। मैं कहा वाह, तीनों बड़े अच्छे फैक्टर ले लिए तुमने, तीनों बड़े अच्छे फैक्टर ले लिए। जो कारण है तुम्हारी 10% से ज्यादा एसेट्स का, उसे रिपोर्ट कर दो। जो कारण है तुम्हारी 10% से ज्यादा सेल्स का, उसे रिपोर्ट कर दो। लास्ट है प्रॉफिट। अब ध्यान रखना हमेशा, प्रॉफिट कौन है? लास्ट है। हाँ भाई, इसकी परसेंटेज भी 10 है। 10% लॉ सिंपल हो गया, 10% लॉ है। ठीक है, एक लल्लू सा पॉइंट सीखना था हमने, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद तो बस सेंटीमेंट लगवाएंगे आपसे। हो गया यहाँ तक? बेटा बड़ा सिंपल लॉ है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल लीगल लॉ है, बैठ के पढ़ा सकता हूँ अब मैं। ठीक है, हो गया एक बार। क्या करना होता है भाई? 10% से ज्यादा जो भी 3 प्रोमिनेंट फैक्टर्स से ज्यादा रखता है ना अपने अंदर, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे अलग से रिपोर्ट करिए कि सर वी हैव अ सेगमेंट व्हीकल्स, व्हीकल्स में 10% एसेट्स हैं, अच्छा चल रहा है। मैं कहा यस यस यस। फिर आएगा सर वी हैव अ सेगमेंट क्यू, उसमें 10% एसेट्स नहीं है लेकिन वो 10% ज्यादा सेल रखता है, वो भी अच्छा चल रहा है। शुक्र हो गया। लास्ट एक आइटम है, मैं कहा ना 10% एसेट रखती है ना 10% सेल करती है, लेकिन प्रॉफिट उसी से आता है 12%, वो भी अच्छी चल रही है। ठीक है, इस चक्कर में चाहे तुम्हारी सारी सेगमेंट्स रिपोर्ट हो जाएं, एक सेल के चक्कर से, एक एसेट्स के चक्कर से, वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो हमें नहीं पता। 10% से ज्यादा है तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा।
ठीक है सर, मान लो आपकी 10 सेगमेंट्स थी, 10 में 10% है, क्या सारी रिपोर्ट करनी पड़ेंगी? बताइए। यस, तो क्या करनी पड़ेंगी? 10 रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। एनी डाउट? एनी डाउट? बी वेरी अलर्ट। एक रिवर्स क्राइटेरिया आया, कमी देखना, एक रिवर्स क्राइटेरिया। एक बिजनेस था, उसकी 9% वाली काफी सारी थी, 10 वाली कोई नहीं हुई, तो कहता हमें कुछ भी नहीं रिपोर्ट करना, सारा कुछ ही उसका 8-9% चल रहा था। लॉ ने एक दूसरी बात भी रखी हुई है, क्या? कि अगर आप इस तरफ से काबू नहीं आ रहे हमारे, तो आपको एटलीस्ट 75% रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, जो मिलके 75% सेल्स बनाती हैं, या मिलके 75% एसेट्स रखती हैं, या मिलके 75% प्रॉफिट्स क्रिएट करती हैं। मतलब सर मेरी सारी सेगमेंट्स 5% प्रॉफिट क्रिएट करती हैं, तो मुझे चुन के 15 सेगमेंट्स रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, जो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा जरूरी वाली हैं। मैं कहा जी सारी 5-5 है, लेकिन ये 15 ज्यादा जरूरी है, अब वो रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, लॉ क्या चाहता है? फुल डिस्क्लोजर, काफी फुल डिस्क्लोजर। एक तो ताकत वाली रिपोर्ट कर दो, एक तो ताकत वाली रिपोर्ट कर दो, और अगर ताकतवर कोई नहीं है तो छुटकियां छुटकियां रिपोर्ट कर दो, तब तक जब तक आपका 75% एरिया डिस्क्लोज नहीं हो जाता। हाँ भाई, शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर है, सेगमेंट रिपोर्ट। हाँ भाई, एक बात बताइए, मेरे पास बड़े सारे बस प्रैक्टिकल केसेस हैं, मेरे पास काफी सारी सेगमेंट्स हैं, मेरे 7 सेगमेंट्स 10% वाली हैं। 7 सेगमेंट्स कितना हो गया टोटल? 70। क्या मैं बस यही रिपोर्ट करूंगा कि बाकियों में से एक चुन के 5% और वाली रिपोर्ट करनी पड़ेगी? मुझको करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 75% और सारी 10 से ऊपर वाली रिपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर से सुनिए केस नेक्स्ट। मेरे पास 9 सेगमेंट्स हैं 10-10% वाली, और बाकी 1-2% वाली काफी सारी हैं। मेरे पास 9 सेगमेंट्स है, कितनी? 10% वाली। क्या मुझे 9 की 9 कंपेयर रिपोर्ट करनी पड़ेंगी? हाँ, क्योंकि वो 10% लॉस से रिपोर्ट हो जाएंगी सारी, बाकी का छोड़ दो, बाकी का छोड़ दो। डन? हाँ भी ध्यान से बताना, मेरे पास 50 सेगमेंट्स हैं, 7 सेगमेंट्स 10% वाली हैं, 7 रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, ये तो पक्का है। और बाकी की 43 में से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है, मिल मिला के 5% जितनी और रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है। उस 5% के चक्कर में चाहे 25 और रिपोर्ट करनी पड़ जाए, 75 बना के देना पड़ेगा टोटल, और हर इंडिविजुअल जो 10 से ऊपर है वो करना पड़ेगा आपको। एनी डाउट? सही है? हाँ, अच्छा। हाँ भैया, अभी कॉमन सेंस रखना जरा। मेरी 10 सेगमेंट्स थी, सॉरी 7 सेगमेंट्स थी 10 वाली, 70 रिपोर्ट हो गया। फिर बाकी की सारी ना 6-6 वाली है, तो 6 वाली, तो मैं कहा कोई एक कर दे, 76 रिपोर्ट हो जाएगा, गलती थोड़ी होगी कोई, ज्यादा में नुक्स नहीं है, कम में थोड़ी। ठीक है, ज्यादा में नुक्स नहीं है। कहते ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहा ये कर देना साथ में, बस फिर क्या फर्क पड़ता है, बाकी छोड़ दे। एनी डाउट? हाँ जी। एक सेगमेंट आई, कहती सर मेरा सेल 5%, मैं कहा ठीक है। कहते मेरा प्रॉफिट 5%, मैं कहा ओके। कहते लेकिन एसेट्स 11%, मैं यू विल बी रिपोर्टेड। कहते अच्छा तीनों नहीं, मैं कहा नहीं, एक क्राइटेरिया भी तो रिपोर्टेड, एक क्राइटेरिया भी रिपोर्टेड। इस चक्कर में ना, कभी 75 पूरे करने के चक्कर में, कभी एसेट्स का 75 पूरे करने के चक्कर में, कभी सेल का 75 पूरे करने के चक्कर में, चाहे तुम्हें सारी सेगमेंट्स रिपोर्ट करनी पड़ जाए वेरियस एंगल से, रिपोर्ट तो हम मांगेंगे कि अलग अलग कैसे चल रही है, क्योंकि वो डोमिनेंट सेगमेंट है। सर कुछ सीएस हैं जिनका काम सिर्फ यही है, बड़ी कंपनीज की सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं बैठ के, कि वो रिपोर्टेबल है अलग से कि नहीं है। कहते हम नहीं बनाते बैलेंस शीट, हम तो बस ये देखते हैं, काम ही है कंप्लायंस, इसे क्या बोलते हैं? कंप्लायंस। इसका फाइनल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, ये तो बस ये है कि नीचे लिखना है कि नहीं लिखना। हाँ जी, टाटा सन्स वालों, टाटा केमिकल अच्छा चल रहा है, 10% से ऊपर है। ठीक है, और टाटा केमिकल के अंदर हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड अच्छा बिक रहा है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा बिक रहा है, 10% से ज्यादा है। अंदर के अंदर बस रिपोर्टें बनाई जानी, रिपोर्टें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीथिंग? ऑल इज फाइन टू एवरीबॉडी? इट इज। हाँ भाई, जो मेरे को कहना था तकरीबन मैंने कह दिया, बस एक पॉइंट रह गया है, मैथमेटिकल है वो 10%। शुरू करूं? शुरू करूं? हाँ शुरू करूं प्लीज? बेटा प्रॉफिट्स में एक मैथमेटिकल कैच है, मेरे को लगता है ये वाला पैटर्न आपने सब पकड़ लिया। ठीक है, प्रॉफिट्स में एक प्रॉब्लम है, प्रॉफिट्स में एक दिक्कत है। क्या?
ऐसा हो सकता है मेरे पास सेगमेंट्स हैं P Q R S T टोटल, हाँ ऐसा हो सकता है P में प्रॉफिट 50, ठीक, Q में प्रॉफिट 50, R में 50, S में 50, पॉसिबल, T में लॉस, T में लॉस 200, डन। तो टोटल अब 0 का 10% 0 हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी, 0 का 10% 0 हो गया, प्रॉब्लम हो गई। प्रॉफिट अकेला ऐसा है जो दोनों तरफ चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एसेट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकती, सेल भी नहीं नेगेटिव हो सकती, लेकिन प्रॉफिट में मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो इस मैथमेटिक्स को कैसे सेट ऑफ किया गया था वो सुनना, वो सुनना, कृपया गलती मत करना। शुरू करूं बात, शुरू करूं बात, बी वेरी अलर्ट। तो लॉ क्या कहता है, मैथमेटिक्स है इसके पीछे, सिंपल, कहते हैं तो आप पॉजिटिव्स का अलग टोटल लगा लो, मैं कहा वो 200 आ रहा है, वो कितना आ रहा है 200, नेगेटिव का अलग टोटल लगा लो एब्सोल्यूट करके, मतलब कि नेगेटिव नहीं लेना, क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये भी कितना हो गया मेरे क्वेश्चन में 200, 200 ही हुआ, एनी डाउट। बड़ा देख लो कौन सा है, मेरी एग्जांपल में दोनों बराबर है, ऐसा भी हो सकता था ये 210 होता, ठीक, कहते बड़ा देख लो कौन सा है, बड़ा कौन सा भाई 210, कहते 210 का 10% कर लो, बड़े नंबर का 10% कर लो, मैं कहा 21, कहते अब 21 से ऊपर जिसका भी प्रॉफिट लॉस है सब रिपोर्ट करते हैं, ओके। हाँ आइए देखिएगा मैथ्स कैसे है, हाँ भैया, सेगमेंट्स है P Q R S T, 10 20 30 40 50 नेगेटिव, डन। कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, अच्छा एक मिनट करते हैं पहले, 50 पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टोटल 150, 150 का 10% 15, 15 से ऊपर वाली सारी रिपोर्ट करनी है, यस 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 यस, खत्म होगी बात। मैं कहा जी क्यू की रिपोर्ट दे दो, आर की दे दो, एस की दे दो, टी की दे दो, कैसे चल रही सेल इसकी, क्या दे देते हैं, एनी डाउट। लेकिन अगर ये नेगेटिव 50 होता, अगर ये नेगेटिव 50 होता तो नेट फिगर क्या हो जाती 50 पॉजिटिव, ठीक 50 पॉजिटिव, और अगर ये 100 होता तो ये तो 0 आ जाती। अगर कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ और कुछ नेगेटिव्स हैं, तो प्रॉफिट के टाइम पे क्या करो मैथमेटिकली, पॉजिटिव का टोटल अलग लगाओ, क्या बनता, नेगेटिव का अलग लगाओ 50, नेगेटिव भूल जाओ बट उसका 50, बड़ा नंबर क्या है, इसका 10% करो, 10, 10 से ऊपर वाली सारी रिपोर्ट करनी है, सारी रिपोर्ट होगी, पांचों की रिपोर्ट बनेगी, पांचों की रिपोर्ट बनेगी कि सारी ही प्रोमिनेंट है हमारी, सारी ही प्रोमिनेंट है, ओके। हाँ बताएंगे तो लॉस ही, लेकिन वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, उसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ओके बात, सरल है बात, ठीक है। मैथ्स कैसे वर्क कराने, प्रॉफिट में लग गया पता, सर 10% लॉ पता लग गया, 75% लॉ भी पता लग गया, पक्की बात है, 10% भी और 75% भी। बेटा माइंडसेट कैसे चलाना है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन दीजिए मेरे को, शुरू करें। हाँ भी बताना सेगमेंट्स क्या है, ऐसे पहले क्या सेगमेंट का एसेट है, क्या है वो, ठीक है, उसके बाद फिर रेवेन्यू मतलब सेल्स है, ये है पंगे वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट पंगे वाला, एसेट्स कहां शुरू होती हैं, MNOPQR, 6 सेगमेंट है, कोई डाउट आ रहा है यहां तक, एसेट्स बोलिएगा प्लीज, 40, कोई डाउट, टोटल बताइए प्लीज, कोई डाउट, हाँ भी इधर इसके नीचे लिख रहा हूं एक तरह से, इंडिविजुअल रिपोर्ट बनेगी कब, 10% पे, 200 का 10%,
20 और मोर पे, जो जो 20 और मोर है उसका रिपोर्ट बनेगा इंडिविजुअल, और ओवरऑल तब तक रिपोर्ट करनी है जब तक 75% नहीं हो जाता। टोटल का 75 बताइए, 200 का 75, तो जब तक टोटल 150 नहीं होता तब तक सेगमेंट पकड़ पकड़ के रिपोर्ट करते रहनी है। ओके, प्रॉब्लम है बेटा? क्लियर है थॉट? आइए बताइए प्लीज, इंडिविजुअल से पकड़िए पहले, 20 और मोर, क्या एम रिपोर्ट होगी? एन ओ पी क्यू, सारी रिपोर्ट हो गई। एम एन ओ पी क्यू 190 हो गया, 150 से ऊपर रिपोर्ट हो रही है, बस काफी है। 75 कवर करने थे हमने तो 90 मार्क्स ले लिए, काफी हो गया। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू एसेट्स कौन सी सेगमेंट्स रिपोर्ट होंगी? एम एन ओ पी क्यू। एसेट कहते हैं भाजी साडे वालों आ सारियां रिपोर्ट कर दो, सारियां डोमिनेटिंग है, एनी डाउट? एसेट्स के पॉइंट ऑफ से सारी रिपोर्ट होंगी, सारी की सारी, एनी डाउट? विद रिस्पेक्ट टू सेल रेवेन्यू पे आइए, विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स हो गया। हाँ भाई, विद रिस्पेक्ट टू सेल रेवेन्यू रकमें बताइए प्लीज। छोड़ो, मेरे को टोटल बता दो, बाकी तुम करना। टोटल 1200, मुझे तो इस 1200 से मतलब है। हाँ भाई, इंडिविजुअल रिपोर्ट कब तक बनेगी? 120 तक। 120 से ज्यादा तो इंडिविजुअल रिपोर्ट मांगेंगे। टोटल ओवरऑल रिपोर्ट 900 तक। लेकिन शुरू कहां से होते हैं? हमेशा इंडिविजुअल से देखते हैं 900 बनता है कि नहीं। हाँ भाई, 120 से ऊपर ऊपर बताओ किस किस पे टिक लगाऊं? एन और एम और एन, कोई डाउट? एम और एन की सेल का टोटल बताओ कितना है? 900 टप गया। सेल कहती जी बस दो ही इंपॉर्टेंट है, एम ते एन, बाकी ना रिपोर्ट करो चलूगा, 75% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। से अकॉर्डिंग टू सेल which segments are reportable? M and N. According to sales, M and N are the only reportable segments. M and N are the only reportable segments. Any doubt? All is fine. All is okay. All is fine. Next क्या है? Next क्या है? Sale results. ठीक है ना? Profits. बेटा पॉजिटिव नेगेटिव भी बताना प्लीज। M पॉजिटिव नेगेटिव एंड में बोलना, पहले रकमें बोल दो। 50 और 90, टोटल कितना पहले? 100 नेगेटिव, और ये नेगेटिव, और कोई है नेगेटिव? कौन सा? ये वाला। सही है जी, ओके। हाँ भैया, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव्स का टोटल बताओ। हाँ 100। विद रिस्पेक्ट टू से विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स, सिंस कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, प्रॉफिट का टोटल 100, लॉस का टोटल, डोमिनेंट कौन है? 200, इसका 10%। 20 से ऊपर सारी रकमें रिपोर्ट होंगी, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। डन। अभी अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू, एम एन छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आर, एम एन आर आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ठीक, एम एन और आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। एनी डाउट? एनी डाउट? और 50 और 100, वैसे इस पे ना 75% वाला रूल लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 75% वाला रूल इस पे लगाने का फायदा नहीं है, तो उसको छोड़ता हूं मैं अभी फिलहाल। ओके, हाँ फिर वो क्या ही किसका ही 75 करोगे बैठ के। ठीक है, सो इस पे 75 वाला रूल नहीं लगाना आपने, इस पे बस इंडिविजुअल रिपोर्ट देख लेनी है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। एनी डाउट? ओके, आइए देखिए, सवाल एक लिख के भी दिया, इसका सोल्यूशन लिख के भी दिया मैंने। हाँ नहीं, चलिए फिर बना लीजिए, ऐसे जैसे बोर्ड पे बनाया वैसे बना लीजिए। ऐसे सवाल लिखना, फिर बस यही, विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स इंडिविजुअल रिपोर्ट बनेगी ऐसे, ओवरऑल रिपोर्ट बनेगी ऐसे, तो दीज आर द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। ठीक है, फिर अगला गेम ओवर। देखो, एक है कि हर इंडिविजुअल सेगमेंट रिपोर्ट करिए अगर वो 10% से ऊपर है। कोई बिजनेस आया सामने, कहता सर हमारी कोई इंडिविजुअल सेगमेंट 10% से ऊपर नहीं है, तो हम तो फिर बाय, मैं करूँ तेरा काम तो 10,000 करोड़।
कहता हाँ 10,000 करोड़ का काम है, बट सब कुछ 400 500 800 करोड़ 400 500 800 करोड़ ही बिकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहा जी आप ना अपनी सबसे डोमिनेंट 75% रिपोर्ट करेंगे। एक पर्सन आया, कहता सर मेरी 6 ही सेगमेंट्स हैं 10 वाली, तो मेरा 60% रिपोर्ट हो गया, मैं जाऊं? मैं कहा नहीं, आप भी 75% रिपोर्ट करिए। कहता कैसे? मैं कहा बाकी कैसी है? कहता बाकी 2-3% वाली है। मैं कहा कोई 5-6 उठा के रिपोर्ट कर दे। 75% बिजनेस रिपोर्ट कर अपना, और हर बड़ी सेगमेंट को भी रिपोर्ट कर। 75% डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा, और हर बड़ी बात का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ना सपोज करो मैं ना रात को तुमसे पूछता हूँ दिन कैसा गया, कितना पढ़ लिया, और मैं तुमसे एक बात चाहता हूँ क्या, मैं कहा मेरे को ना अपना 75% डे रिपोर्ट करा कर, और दिन में हुई हर बड़ी बात की रिपोर्ट करा कर। अच्छी रिपोर्टिंग ले रही मम्मी, मम्मी कह रही है कि मैं नहीं जानना चाहती सारी बातें दिन भर की, लेकिन अब तू ऐसे ना बोल के कुछ खास तो हुआ ही नहीं, बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई मरेगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, वही रिपोर्ट करेंगे। हाँ नहीं, ये बात नहीं बनती। एक तो हर बड़ी बात रिपोर्ट कर दो, आपको पता मम्मा क्या हुआ, ऐसे ऐसे वाली जो वाइब है 10% से ऊपर वाली वाइब, एक तो वो रिपोर्ट कर, और एक मैं नहीं कहती सारा कुछ रिपोर्ट कर, लेकिन अपने दिन का 75% मेरे को रिपोर्ट कर दिया कर, मेरे को फिर ही ठीक लगता है, फुल डिस्क्लोजर लगता है। ठीक है, वरना मुझे खाली खाली लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पता ही नहीं लगता। सेंटिमेंट आ गया? हाँ जी। जो बड़ा है उसका 10% ले लो, 75% लॉस पे छोड़ दो, लगा भी सकते हैं, बट 75 अभी तो छोड़ ही दो। थोड़ा मैथमेटिकल एज है बेसिकली, कि वो ज्यादा एरियाज कवर कर जाएगा, ज्यादा प्रोमिनेंट एरियाज को कवर करेगा। ठीक है, वरना स्टूपिड नंबर्स भी कवर हो जाएंगे। जैसे अब ये देखो, अगर अब हम इसका 100 देते हैं जो नेगेटिव 100 है, तो फिर 10 ही बनता 10%, तो सारी रिपोर्ट करनी पड़ जाती। और ऐसा हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कट के 1 करोड़ आ जाता, 1 करोड़ का 10 लाख होता, फिर तो हर जनी घनी सेगमेंट रिपोर्ट करनी पड़ जाती मेरे को। मैं जी मैं तो पेज भी बेचता हूँ, कहते वो भी रिपोर्ट करो। तो वो मैथमेटिकल फ्लॉ था, उसे हटाने के मैं कहा जी ठीक है जी मैं समझता हूँ। 10% सब पे लगवाने के लिए क्या किया, प्रॉफिट्स और लॉस को अलग से टोटल कर लिया, अलग से डोमिनेट कर लिया। ठीक है, तो किसी हद तक मैथमेटिकल है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल है कि वरना सारी रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। ठीक है, और अगर परफेक्टली कट जाता तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ जाता, फिर 10% किसका निकालते हैं, इसलिए उसका एब्सोल्यूट लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। बनी रहा इस क्वेश्चन में, तो मैं अभी 75 नहीं कर रहा, बनी रहा सर इसमें भी 190, 190 इज 95% ऑफ 200, 200%, 200 का 95% आइटम रिपोर्ट हो ही है, कोई ऐसी बात नहीं। अकेले प्रॉफिट से देख लो चाहे अकेले लॉस से देख लो, जैसी सेगमेंट एन रिपोर्ट हो गई, सबसे डोमिनेटिंग एरिया रिपोर्ट हो गया, तो वो रिपोर्ट हो ही रही है। प्रॉफिट्स पे 75% लॉ अभी मत लगाओ, वहम पड़ जाएगा, अभी 10% लॉ लगाओ उसके ऊपर से। सिंस सम आइटम्स आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव, ठीक है, तो प्रॉफिट टोटल 100, लॉस टोटल 200, हायर लॉस उसको सर्कल कर दिया, उसका 10% 200, हेंस रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, उस तरीके से माइंडसेट लिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो आराम से। हाँ जी, इस क्वेश्चन में मैंने 12th करा था, इन दोनों का डिफरेंस पूरा एग्जैक्टली आ रहा है 26,500, और मेरा कैरी डाउन यहाँ पर आ रहा है। कैरी डाउन थोड़ी है बेटा, पैसे आए हैं।
कैरी डाउन तो इधर होते हैं, 0 0 डाल दो इनको, कैरी डाउन 0 हो गए और वो पैसा आया है, सेल्स का पैसा आया होगा, मिसलेनियस इनकम आई होगी, एडिशनल कैपिटल आया होगा, कुछ भी ले लो। और इसको हाँ वही इसका सेकंड क्या मानते हो, पहले ये बताओ क्या मानना बेटर है? परचेजेस लेना, परचेज थोड़ी बेटा, पैसा आया है, सेल्स तो आ चुकी है, कैसे ला गई है, आ गई है डेटर कलेक्शन भी आ गया, एडिशनल कैपिटल ले लो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट था कि राइट्स में जितने पैसे बचे हुए थे वो सारे लॉस हो गए, क्या बचे हुए थे? राइट्स हुए थे, इसीलिए तो कैरी डाउन, तो फिर तो पक्का ही 0 है, तो फिर तो बिल्कुल ही क्लियर है, फिर राइट्स यहाँ पे लॉस आना चाहिए था। आप वही कोई ना कोई कमी रखी होगी क्वेश्चन करने में हमने। फिलहाल जैसे क्लोज हो रहे हैं ना, तो वहां पे ये बनता है, यहाँ से कुछ पैसा आया आपको, तो एडिशनल कैपिटल लेके दोनों रकमें डाल के बैलेंस शीट में डाल दो और आंसर तो टैली हो गया आपका। अब वही किसी की कॉपी रखो पास, ये वाली साइड शॉर्ट है, शॉर्ट एसेट साइड है, फिर आपका बैलेंस उधर ही आ रहा होगा, चेक वही करो, तो कह रहा हूँ नहीं आ रहा। चेक कर लो बेटा एक बार, डबल का एरर तो फिर ज्यादा भारी है ना। हो गया पहला सवाल? सर पहले में डाउट है किसी को कोई? पक्का सैलड है, सैलड है, पहला लिखना आ गया तो कितना रहता है अभी? कर लो आराम से, मैं जल्दी नहीं है कोई, कर लो आराम से, लिख लो, कुछ नहीं होता, ऐसे वाली जल्दी कोई नहीं। किधर से माइनस करना शुरू किया था? इसमें से इसको माइनस करो, तो ये बचा इधर, कमाल कर रहे हो तुम, ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो कैरी डाउन इधर। एक बात बताओ, सिर्फ इतनी बात देखो, यहाँ पे 10 लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, ठीक है ठीक इधर ही हुआ। हाँ भाई ओके है, करो करो आराम से, कोई बात नहीं। P&L में डाल दो, वहां से प्रॉफिट कम हो जाएगा, बस खत्म होगी बात। ऐसे होता है सर, वहम पक जाता है बंदे का, बस गलती पक जाती है, फिर बंदा गलती करता रहता है सिर्फ। एक्सेप्टेबल सर, क्या पेपर में ऐसे लिखना, मोटा मोटा ऐसे लिखना, ठीक है, थोड़ा फैलाना है अलग बात है, मोटा मोटा ऐसे लिखना। अच्छा एक एक्स्ट्रा क्या करते होते हैं, सुनो, ये जो भाई कहानी बताई ना सारी की सारी, 10% ये वो सब, पहले लॉ लिख देना पूरा। अकॉर्डिंग टू सेगमेंट रिपोर्टिंग, an asset is reportable with respect to sales if it has individually 10% of sales, and if the segments reported are less than 75% of the total sales, keep on reporting till as long as 75% limit is exhausted। ऐसी भाषा में लिख देना। तो keeping this law in mind, these are reportable segments। खत्म, ओके, सेटल्ड है। तो ये चार्ट बने, डब्बा बने, 5 नंबर का सवाल, एक पेज पूरा भर गया आपका, काम खत्म हो गया, बस काम खत्म हो गया। सर डाउट तो नहीं है कोई? बेटा अगला सवाल 2 कौड़ी का है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने एक अक्षर समझना है, बहुत जगह काम आएगा। डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स क्या होता है, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेफर्ड टैक्सेस, डेफर्ड टैक्सेस, ठीक है बेटा। पीछे इधर बेटा आप ये सुनोगे मेरे साथ, डेफर्ड टैक्सेस। आपको वो एंगल वियर्ड तो नहीं है? बोर्ड नजर आ रहा है, दोनों बोर्ड नजर आ रहे हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में हम डेफर्ड टैक्सेस वर्ड समझेंगे क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस वर्ड? मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो टैक्सेस के ऊपर है, काफी सारा खत्म हो गया था उस दिन, वो इंटरेस्ट इनकम वाले में, कंपैरिजन वाले में। आज और ज्यादा खत्म हो जाना है मेरा, आज और ज्यादा खत्म हो जाना है, ठीक है। आपने ये बात पकड़ के रखनी है, कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा उस केस में। अब तो मेरे को ऐसे लगना लग जाएगा कभी भी करा दो, कभी भी करा दो। शुरू करें, आइए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट नहीं सर, जिसकी भी अमाउंट 20 से ऊपर है बस।
20 से ऊपर, यानी प्रॉफिट 20 से ऊपर, रकम 20 से ऊपर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, रिपोर्ट करी जाएगी। ठीक है, 20 सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे लिए, तो रिपोर्ट किया जाएगा। हाँ भी शुरू करूं, शुरू करूं, आइए। बेटा दौरान में ना मैं आपको बहुत इनकम टैक्स समझा रहा हूं, आप लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है, हमने क्योंकि फॉर्मली स्टार्ट नहीं किया, कि मैंने बहुत सारा इनकम टैक्स पास ऑन कर दिया आपको। जब भी हम कंपेयर करते हैं, इनकम टैक्स के फीचर्स आ रहे होते हैं, जब भी हम जीएसटी में इनकम टैक्स लेके आते हैं, इनकम टैक्स क्लियर हो रहा होता है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज भी एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग। आज भी सरकार देश चलाती है कानून बना बना के, बात तो ठीक है, सरकार देश चलाती है कानून बना बना के। ठीक है, वो कानून बनाती है, देश चलाना चाहती है, और आम इंसान घर चलाना चाहता है पैसा कमा कमा के। बात तो ठीक है, आम इंसान के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है क्या, या टैक्स बच जाए या टैक्स बाद में देना पड़े। कुछ भी होता हो उसे अच्छा ही लगता है। ठीक है, उसे अच्छा ही लगता है। ठीक है, उसे अच्छा ही लगता है। और देश क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है कि आप अच्छा माल बनाएं ताकि हम फॉरेन कंट्रीज को बेच सकें, डॉलर कमा सकें। सर ये आप घूम फिर के डॉलर पे क्यों आ जाते हो? सर ये हमारी लिमिट है सबसे, पेट्रोल चाहिए मुझको, पेट्रोल, पेट्रोल अल्टीमेट है, पेट्रोल चाहिए है, पेट्रोल चाहिए है, पेट्रोल के बिना ना सरेगा। पेट्रोल है नहीं हमारे पास और दुनिया से ही लेना पड़ता है। इंडिया को लगातार एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपनी चीजें बाहर बेचने की, ताकि डॉलर्स आ सकें बेच के। और कोई बाहर हमारी टी शर्ट क्यों खरीदे? लुधियाना इंडस्ट्री आप बात करोगे, लाइक सर चाइना का कपड़ा देखो क्या फाइनर कपड़ा आ रहा है, हमारे यहाँ तो कंपैरिजन ही नहीं हो पा रहा है। फिर पब्लिक तो चाइनीज कपड़ा खरीदती है, इंडस्ट्री लोकल तबाह हो जाएगी। बाहर तो क्या बेचना है, लोकल नहीं बिक पा रहा हमारा कपड़ा, और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल भी बिके। गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लाती है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ इधर बात बहुत ध्यान से सुनना, विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ। हाँ भाई, कंपनी लॉ सुनते वक्त सेंटिमेंट गुड फेथ के मेंसरिया, बट आपको वर्ड पता लगा मेंसरिया, सुना है मैंने, क्रिमिनल माइंडसेट। इनकम टैक्स लॉ सोचते वक्त माइंडसेट क्या होता है? मेंसरिया इज द माइंडसेट, और कंपनी लॉ सोचते वक्त गुड फेथ इज द माइंडसेट, न्यूट्रल इज द माइंडसेट, दैट्स फाइन। लॉ करते वक्त न्यूट्रल या गुड फेथ इज द माइंडसेट, गुड। फुल प्रेजेंटेशन इज द माइंडसेट अकाउंट व्हाइल डूइंग अकाउंट्स, दैट इज अकाउंट्स, दिस इज इनकम टैक्स। अकाउंट्स करते वक्त फुल डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है, डन। हाँ जी, बात सुनिए। P&L अकाउंट, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। बेटा ये हमारे इंडिया में भी चलता नहीं कि इनकम टैक्स वाले भी P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए, कि बैलेंस शीट एज पर P&L एज पर इनकम टैक्स लॉ एंड बैलेंस दैट P&L अकाउंट एज पर बैलेंस दैट इनकम टैक्स लॉ। ये बनाना चाहिए इनको, दुनिया में बहुत कंफ्यूजन घटेंगी। ठीक है, बनाते नहीं है, बस हवा में करते रहते हैं। वो हवा में करते हैं, स्टूडेंट से हवा में हम एक्सपेक्ट करते हैं, हो पाता नहीं, उससे लैंडिंग नहीं हो पाती। ठीक है, ध्यान से करना बहुत जरूरी है। आइए, क्या हुआ, गवर्नमेंट मेरे को कहती काम करेगा, मैं कहा जी करना चाहता हूँ। कहते मशीन खरीदेगा, मैं कहा जी खरीदना चाहता हूँ, लोन दिलवा दो अगर, तो कहते चल लोन हम दिलवाते हैं। कहते एक्सपोर्ट करेगा, मैं सब कर सकता हूँ, और कोई टैक्स माफी दो तो करता हूँ। कहते देश के लिए हम तेरे को एक फीचर देते हैं, क्या क्या? सर बताइए, नॉर्मली मशीन्स या बिल्डिंग्स कितनी देर में डेप्रिशिएट होती है? नॉर्मली एक मशीन ली आपने, क्या फोटो आती है स्ट्रेट में, बोलूँ एक मशीन कोई, हाँ फेयर इनफ, फेयर इनफ 10 साल, फेयर इनफ है 10 साल। गवर्नमेंट मेरे बिजनेस में आई उधर कंपनी लॉ वाली तरफ, कहते व्हाई आर यू नॉट बाइंग अ मशीन, यू हैव कैश, व्हाई आर यू नॉट बाइंग अ मशीन? मैं कहा आई एम एंजॉयिंग माई कैश,
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव कैश 100 करोड़, आई हैव सेल्स 1000 करोड़, आई डोंट वांट टू बाय अ मशीन, क्योंकि सेल में से यहां से मेरा जब जीपी आएगा बहुत सारा टैक्स बनेगा, तुम तो बोलोगे टैक्स निकालो, तो मैं नई मशीन नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदता। लोग कहते खरीद ले, नई मशीन से बहुत फायदा होएगा तेरे को, बहुत फायदा। मैं कहा सर मैं नहीं खरीदनी, आप डेप्थ तो लेने नहीं देते उसकी, फास्ट फास्ट कहते ही मेरा टैक्स बढ़ेगा, मैं नहीं बढ़ाना। मशीन खरीद के और माल बनेगा तो और टैक्स बनेगा, मेरे पास टैक्स देने को पहले ही पैसे नहीं है। गवर्नमेंट कहती बट तू नई मशीन नहीं लेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं कहा जी देश बाद में, पहले मेरा परिवार। अब देखिए डिलेमा कितना है। गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से, सच में गवर्नमेंट कहती अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं जिससे देश बढ़ेगा आगे, जिससे देश बढ़ेगा आगे, हर बिजनेस से नहीं बढ़ता, मेक नो मिस्टेक। आपने कहा मैं देश में सिनेमा हॉल्स लगाऊंगा, कहते चल बाहर निकल जा, देश भर में सिनेमा हॉल लगाऊंगा, इससे देश आगे नहीं बढ़ता सर, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। ओके, बिजनेस ढूंढने होंगे जिनसे देश आगे बढ़ेगा। मैं कहा सर मैं देश में सड़कें बनाऊं, कहते तू आ, इससे देश का बेहतरी हो रही है। कोई समझ आ रही बात। अगर आप कोई ऐसी एसेट खरीदते हैं जो ऐसे बिजनेस में लगेगी जिससे देश बढ़ता है आगे, आप स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, मैं कहूँ स्कूल, ओ यस, आप रिसर्च लैब बनाएंगे जिससे दवाइयां बनेंगी, हाँ भाई फीलिंग आ रही, देश आगे बढ़ेगा। तो अगर आप पैसा खर्च करते हैं, कैश काट के जीरो कर लेते हैं और एक एसेट ले आते, कोई भी बिल्डिंग, मशीनरी, एनीथिंग, 100 करोड़, तो चाहे उसकी फिजिकल लाइफ 10 इयर्स है, चाहे उसकी फिजिकल लाइफ 10 इयर्स है, हम आपको, चाहे उसकी फिजिकल लाइफ 10 इयर्स है, हम आपको उसकी 100% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में एज एन एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। सारा खर्चा डल जाएगा, आपका प्रॉफिट कम का उतना ही रहेगा, लेकिन उससे क्या होगा, अगले साल से माल तो बेटर बनना शुरू हो जाएगा और इंडिया चाइना से मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा, इंडिया अमेरिका को पछाड़ने के काबिल हो जाएगा। तो हम देश हित में ये कानून बनाते हैं। सरकारें देश चलाने के लिए कानून का इस्तेमाल करती हैं, जो भारत की जरूरत है उस मुताबिक कोई कानून बना दिया जाता है। हाँ भाई, सेंस क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब देखिए, सेल्स हुई 1000 करोड़, सेल्स कितनी हुई 1000 करोड़, उसको करने के लिए मैंने एक बिल्डिंग या मशीन खरीदी 100 करोड़ की, 100 करोड़ की। ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स वाले भी यही कहते हैं, सेल्स हुई 1000 करोड़, सेल्स कितनी हुई 1000 करोड़, कैश आपने खर्च किया, जीरो हो गया, आपके पास बिल्डिंग या फिर मशीनरी है कितने की, 100 करोड़ की। बी वेरी अलर्ट, डिलेमा देखना, मजा आ जाएगा, पुराना लेक्चर भी अगर सुना होगा तो। इनकम टैक्स वाले कहते देश हित में हम आपको जाइए इजाजत देते हैं, यहां से मॉनेटरी वैल्यू 100 करोड़ खत्म, फिजिकल लाइफ ब्रांड न्यू, बिल्डिंग ब्रांड न्यू, चकाचक, मशीन चकाचक चमक रही है मशीन चलेगी 10 साल, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू का सारा एडवांटेज कहते ले लो आप हमारे से, सारे का सारा क्या कर दो, एक्सपेंस डाल दो। हाँ भैया 100 का 100 क्या कर दो, फास्ट डेप्थ बोला करूंगा मैं इसको, कहते फास्ट डेप्थ डाल दो, 100 करोड़ जाओ हम अलाउ करते हैं, 100 करोड़ डेप्थ डाल दो। सर बताइए क्या इससे लोगों ने पुरानी घिसी पिटी मशीनें छोड़ के फटाफट नई मशीनें खरीद ली होंगी? कि हम नई मशीन खरीदते हैं, सारा ही तो खर्चा डल जाना है, मशीन इस्तेमाल करते रहेंगे, माल बढ़िया बनाएंगे, अमीर होंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया को मॉडर्नाइज करने का गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक था, कहते सारी डेप ले लो हमारे से, क्या सड़ी सड़ी 15-15 मांगते हो, 20-20 मांगते हो, सारी ले लो पहले साल। और इस पर्सन ने क्या देखा, मैं कहा अरे बाप रे, पुरानी मशीन से सिर्फ इतना माल बनाता हूं, अगर मेरे पास कैश है नवी मशीन खरीदता हूं, एक तो सारा खर्चा मिल गया, सारा खर्चा मिल गया मेरे को, और एसेट मेरे हाथ में क्या आ गई, ब्रांड न्यू, माल बढ़िया बनाऊंगा और ज्यादा बनाऊंगा, लोकल भी मैं जीतूंगा, अमेरिका में भी मेरा ही बिकेगा,
चाइना भी पीछे, अमेरिका भी पीछे। गवर्नमेंट डिड दिस मास्टर स्ट्रोक, वो लॉ लेके आए, लॉ लेके आए, ठीक है। तो सारी डेप ले लीजिए, सारी डेप ले लीजिए। जीपी कितना आया? 900 करोड़। सर 50% टैक्स रेट लगा लो, चलो 40% लगा लो, वरना फिर मिक्सिंग होती बाजी। 360 करोड़ टैक्स और बाकी का प्रॉफिट। इनकम टैक्स वाले कहते आपकी बुक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स 360 करोड़, हम सिर्फ 360 करोड़ टैक्स मांगते हैं आपसे। और आपका अपना कैपिटल कितना हो गया? जाइए घर जाके ऐश करिए, 540 करोड़। एनी डाउट? इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमें 360 करोड़ का टैक्स दे देना। एनी डाउट? हाँ भाई, बुक्स एज पर आईटी लॉ समझ आ गई। अब आइए, अब मुझे अपने शेयर होल्डर से बात करनी है। सर जैसे ही मुझे अपने शेयर होल्डर से बात करनी है, डोमिनेंट फैक्टर क्या है? फुल डिस्क्लोजर। डोमिनेंट फैक्टर क्या है? फुल डिस्क्लोजर। इस एग्जांपल से आपको पता लगेगा कि कंपनी लॉ और आईटी लॉ 100% मर्ज कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका डोमिनेंट फैक्ट क्या है? देश चलाना है, देश चलाना है, किसी भी कीमत पे देश चलाना है, ना समाज को तंग करना है और दुनिया भी जीतनी है। ऐसे देश चलाना है कि समाज भी तंग ना हो, देश भी चले और दुनिया भी जीत सके हम। सर फंडा समझ आया इनका को? फिजिकल लाइफ फुल, इधर बैटरी फुल चार्ज है, कहते एसेट तेरी पूरी डेप ले ले, पूरी डेप ले ले, खर्चे डाल, तेरा प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम ही बनेगा, फिक्र मत कर। अरे तो बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, मैं अगले साल एक और मशीन ले लूं। कहते ले बेटे, मैं सर जापान से इंपोर्ट कराऊं, धज्जे वाले चाइनीज लोगों की, कहते कर दो। मैं कहा सर अमेरिका भी पीछे लगा दे। मैं कहा कर कर, जापान से मशीनें लेके आ, जितनी मशीनें तू जापान से लेके आएगा मैं ऐसे मानू जैसे तूने रेंट सैलरी दिया, गेम में खेल मेरे साथ। सर फीचर समझ आ रहा है? सर मैं सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स कर रहा हूँ? सब कुछ, ये सब कुछ है। और हमें सीए भी वही चाहिए जिसको सब कुछ दिखता हो। मेरे को फुक्कड़ सीए चाहिए नहीं जिनको एक ही बात आती हो, आपको सब कुछ आता हो, सब सोच सकें आप। एग्जामिनर इकट्ठे करके क्वेश्चन डालता है, धज्जियां उड़ जाती हैं। हमारे साथ नहीं होना चाहिए, मगर जैसे मर्जी पूछ ले, जब मेरे विचार ठीक जगह जा रहे हैं तो मैं अपने आप सेटल करूंगा। एनी डाउट? आइए। हाँ विदर, सेल 1000 करोड़। सर अब यहां पे है फुल डिस्क्लोजर, एज पर आईटी लॉ मेरी बुक्स बिल्कुल ठीक है। अब मैंने अपने लोगों को एक बात कहनी है, अपने शेयर होल्डर्स को। मैं कहा जी इनकम टैक्स वाले हमें एक बढ़ावा, एक बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स को यह कहूंगा ना कि 100 करोड़ की बिल्डिंग पूरी खर्च हो गई, वो मानेंगे नहीं। उन्हें लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, हेरा फेरी कर रहा हूं। वो क्यूट से लोग हैं, इनकम टैक्स वालों को तो मैथ्स अकाउंट्स आती है। मेरे शेयर होल्डर, अच्छा आपने इंस्टॉल मशीन ली, सारी खर्च कर दी, मेरे शेयर होल्डर्स नहीं मानेंगे। नंबर 2, कहते सर करेक्ट डिस्क्लोजर नहीं होगा, फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा। इस मशीन का 1/10 ही तो लगा है, 90 करोड़ जितनी वैल्यू मैंने खानी है अभी अगले साल। अगर मैं कह दूं कि बिल्डिंग जीरो है तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को फुल डिस्क्लोजर नहीं दे रहा हूं। मैं तो यहां पे 10 करोड़ का ही एक्सपेंस डालना चाहता हूं। हाँ भी, अब स्मार्ट आदमी आप तब जब आप दोनों विचार साथ साथ चला सकें। हाँ भाई, एज पर आईटी लॉ मेरी बुक्स बिल्कुल ठीक है। और आईटी वालों ने क्या अलाउ किया मुझको, आपको सेंस आई? क्यों अलाउ किया, क्या अलाउ किया? कहते खर्चा डाल, कोई एसेट। मैं कहा ऐसे कहते फिजिकली संभाल के रख, खर्चा डाल, सब खर्चा डाल, मॉडर्नाइज कर। सर मैंने कुर्सियां डालने में देरी क्यों की? क्योंकि मुझे डेप स्लोली मिलेगी, पूरे पैसे अभी लगेंगे, डेप स्लोली मिलेगी। सपोज करो गवर्नमेंट मेरे को ये कहती, कहते खर्चा कर, कुर्सियां मॉडर्नाइज कर, फटाफट सीए बना, देश को जरूरत है। मैं कुर्सियां खर्चा करूंगा, सारा खर्चा डालने दोगे? एसेट नहीं, कहते हाँ फिजिकली तेरी एसेट, लेकिन मॉनेटरली सारा खर्चा डाल दे। मगर अब देखो आप, इनसे पैसे लिए, खर्चा डल गया, जीपी कम, टैक्स कम। मगर सर अब देखो आप, मैं करता हूं अभी करके, मैं कहा इधर सब मॉडर्न इक्विपमेंट लगाता हूं। कहते हाँ इधर लगा प्रोजेक्टर, इधर ये सब लगा। मैं कहा डेप दो, होली होली तो ही नहीं कर पा रहा मैं। कहते डेप की क्या बात करता है, सारा कुछ खर्च कर, एसेट्स लेके आ, डेप मत ले, फास्ट डेप ले जा सारी की सारी, इनसे पैसे ले, सारा ही खर्चा डाल दे, जीपी कम, टैक्स कम। हम थोड़ी देर टैक्स के बिना काट लेंगे, हम थोड़ी देर टैक्स के बिना काट लेंगे, तू प्रोडक्ट पैदा कर। वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, अमेरिका जाएगा, डॉलर आएगा, चाइना को बीट करते हैं, देश भी चलाते हैं, दुनिया भी जीतते हैं, तेरा घर भी बचाते हैं।
तेरे घर भी पैसे पहुंचेंगे। सर अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक है ये, इनकम टैक्स लॉ ठीक है बिल्कुल, बट गोइंग दिस साइड, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें सही फोटो नहीं बता रहा होऊंगा मैं अगर मैं कहूंगा कि बिल्डिंग और मशीन पूरी खर्च हो गई। उन्हें तो यही कहना होगा कि 100 करोड़ की मशीन में से 10 जितनी खर्च हुई है, 90 जितनी पड़ी है, अगले साल भी पीटेंगे पैसा। गलत तो नहीं बोल रहा, गलत तो नहीं बोल रहा। आइए तो जीपी बताइए कितना, 40% के हिसाब से टैक्स बताइए, प्रोविजन फॉर टैक्स 396 करोड़। मेरा प्रॉफिट 594 करोड़। कोई डाउट? डाउट है तो बताइए प्लीज। डन, सेटल्ड है, आ गया कैलकुलेट ठीक? हाँ भाई, तो कंपनी के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनता है? इमेजिन मैं टैक्स देना चाहता हूं कितना, 396। गवर्नमेंट कहती है हम लेंगे नहीं, हम तो 360 लेंगे। मैं कहा यार कमाल है। कहते हैं सर नहीं ले सकते आपसे ना, नहीं टैक्स ले सकते इतना, आपने हमारे कहे पे मशीन खरीदी नवी, हम आपको उसका टैक्स एडवांटेज देंगे, हम आपको उसका टैक्स एडवांटेज देंगे, कम टैक्स पे करो। क्या करो? कम टैक्स पे करो। एनी डाउट? क्या करो? कम टैक्स पे करो। सेंस समझ आ रही है? बेटा मेरा AS 22 ऑलरेडी खत्म होना शुरू हो गया, यही है AS 22 में। यहां तक चलूं, आगे चलूं, आगे चलूं, आगे चलूं, हो गया यहां तक? कहते जी कम टैक्स पे करो, हमने लेना ही नहीं। मैं कहा अंकल ले लो। कहते बेटे हमारे अकॉर्डिंग 360 बनता है, अगले साल की अगले साल देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग क्या बनता है, 360। एनी डाउट? हमारे अकॉर्डिंग क्या बनता है, 360। मैं कहा अंकल मेरे अकॉर्डिंग 396 बनता है, आप ले लो 396। कहते हम ले ही नहीं सकते यार, हम अपने बनते हिस्से के छोड़ते नहीं, फालतू हम लेके नहीं जाते। जब हमारा 360 बनता है 360 हमारे वाले कर, बात खत्म कर। एनी डाउट? सर ध्यान से सुनना, 396 में से इनकम टैक्स वाले इमीडिएटली कितना लेके जाना चाहते हैं, 360। 396 में से रियल प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी बन गई, 360। बाकी कितना बचा, 36। बेटा 36 को नाम सुनो क्या मिलता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 36 करोड़। इनकम टैक्स वाले आज 36 करोड़ छोड़ गए हैं, मुझे पता है आज छोड़ा है कल लेंगे। सर आज देने थे आज छोड़े हैं, सुख मनाना है इसका कि दुख मनाना है, सुख मनाना है। मैं कहा जी आज छोड़ गए बढ़िया, आगे देंगे ना वो अलग बात है, आज तो छोड़ के गए, आज तो मेरी कैपिटल बढ़ा गए बहुत सारी, ना बात? एनी डाउट? आज तो मेरी कैपिटल बढ़ा गए, आगे बढ़ू ये, हाँ ठीक है, हो गया यहां तक, सेटल्ड है? हाँ भाई ये क्या पैदा होती है ऐसे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मेरे को क्या लगा, मैं कहा इनकम टैक्स वाले आज कम टैक्स लेके गए हैं तो अगले साल मैथमेटिक्स ऐसे वर्क करेगी कि शायद मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, अगले साल मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन शुरू करें। हाँ भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी बेटा, क्रॉस चेक 36। दोनों के विचार में फर्क क्यों है, डेप्रीसिएशन ऑफ 90 करोड़ के कारण फर्क है, उसका टैक्स रेट क्या है, 36 का ही डिफरेंस आना था। द कॉज इनटू द रेट ऑफ कॉज was going to be the difference finally calculated। 36 का करोड़ का ही फर्क आना, 36 करोड़ के टैक्स बेनिफिट का ही फर्क आना था। एनी डाउट? आगे चलूं? सर अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ध्यान से सुनिए। ईयर 2, ईयर नंबर 2। बेटा ईयर 1 समझ आ रहा है? हाँ ईयर 1 समझ आ रहा है। ईयर 2 विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ, विद रिस्पेक्ट टू IT एक्ट। अगले साल बेटा आपकी सेल्स बढ़ गई, 1500 करोड़ हो गई, नई मशीनें डाली है ना, मजे आए आपको। और इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग, हाँ भी इधर, आपकी बिल्डिंग या मशीन की वैल्यू तो जीरो है। कहते हैं हम पूरा बेनिफिट दे चुके हैं आपको, फिजिकल लाइफ बहुत सारी पड़ी है लेकिन मनी वैल्यू खत्म है इसकी। कहते हैं अब डेप्थ मत डालियो। कोई डाउट? एज पर कंपनी लॉ
सेल के बिल थे आपके पास, बिल्कुल कोरिलेट हुए, 1500 करोड़, 1500 करोड़। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की है? 90 करोड़ की, बिल्कुल ठीक है। और एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी आपकी कितनी? 36 करोड़। जो गवर्नमेंट ने पहले साल कम टैक्स लिया था, धीरे 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 गवर्नमेंट बटोर लेगी। लेकिन सर आज तो छोड़ गई थी ना, और धीरे धीरे बटोरेगी। अच्छी बात ही होती है ये। एक रकम मैं तुमसे आज ले सकता हूं, मैं कहा एक तो धीरे धीरे दे दे और बाद में दे दियो, सुख है इस बात में ऑलरेडी। ये आज ही ले सकता हूं, मैं कहा रख मेरे पैसे, कर सकता हूं मैं ये। फिर मैंने कहा अच्छा चल एक काम कर, एक तो होली होली दे दियो। आपने कहा अच्छा सारे पैसे मेरे, एक तो होली होली देने हैं और एक बाद में देने हैं। ये तो बहुत सुख है यार। हाँ भी ये सुख है कि नहीं है? सुख है ये। इसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, पॉजिटिव टाइमिंग डिफरेंस है ये। टैक्स हमने कम पे किया, कम पे किया। कोई डाउट? फीलिंग आनी शुरू हो रही है? हाँ भी इधर देखना बेटा। इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं? कहते सर अब आपकी सेल 1500 करोड़, अब आपकी सेल 1500 करोड़, बी वेरी अलर्ट। तो आपका जीपी भी 1500 करोड़। एनी डाउट? 40% रेट रखो, प्रूविंग फॉर टैक्स बताओ। 600 करोड़ आपका कैपिटल 900 करोड़ से बढ़ गया। और इनकम टैक्स वाले तुम्हारे घर आए, कहते सर 600 करोड़ निकालो, टाइम बहुत है, उधर भी जाना, उधर तो एक साला चोरी बैठा है उसके साथ भी बात करनी, निकालो 600 करोड़ टैक्स आप। कोई डाउट? आज आपको 600 करोड़ टैक्स देना बनता है। मैं कहा सर एक मिनट मैं देख लूं, एक मिनट थोड़ा सेटल कर लूं। इनकम टैक्स वाले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं इस वक्त। अब मैंने अपने शेयर होल्डर को बोला, मैं कहा हमने सेल की 1500 करोड़ की, क्या डेप्थ चार्ज करनी चाहिए? मैं कहा बिल्डिंग और घिस गई। ये जो सोचते हैं सोचते रहे, ये अपने घर पे ठीक सोचते हैं। ये जो कह रहे हैं ये करते रहे, अपने घर पे ठीक कह रहे हैं। मैं कहा जी फुल डिस्क्लोजर मैचिंग प्रिंसिपल सब इसमें है। हाँ हाँ भी अब अकाउंट्स ऑनर करने के लिए क्या करूं? देश पीछे छोड़ दूं कि तुम्हारी मैचिंग प्रिंसिपल नहीं होगी, उस चक्कर में देश में मशीनें पुरानी रखूं? मेरे को मशीनें नवी करानी है। मुझे वो कानून लाना पड़ा उधर वाला कि तेज डेप ले लो, फास्ट डेप ले लो, टेक फास्ट डेप फ्रॉम मी, टेक फास्ट डेप फ्रॉम मी। एनी डाउट? बट आपको एक वो कॉन्सेप्ट स्टोरी याद है, वो 97 ड्रीम बजट? ठीक है सर, अब ड्रीम बजट में क्या चाहिए था? पेट्रोल, दवाइयां, याद है? हाँ भी अच्छी दवाई बनाने के लिए क्या करना जरूरी था? अच्छी लैब्स होनी चाहिए। सिमिलर लॉ था, जो बंदा इंडिया में लैब लगाएगा, बिल्डिंग खरीदेगा, सारा खर्चा डाल दे, एसेट वैसेट डालने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल एसेट के तौर पे करे, फिजिकली मॉनेटरी खर्चा डाल दो सारा। मगर सर मैंने लैब लगाई है, इक्विपमेंट खरीदा है, ऐसे ये मशीन वो मशीन बिल्डिंग, तो सब खर्चा डालो, चलो इस्तेमाल करो 4-5 साल, अच्छे माल बनाओ, अंदर बैठ के खर्चा डालो। कंपनी में ताकत आ गई इतनी, कहते ले सारा खर्चा पै जाना है। कहते हाँ जी। कहते हूं देखो भाजी, कहते हम करते इसलिए नहीं थे कि एसेट लेते हैं तो डेप धीरे 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 मिलती है। गवर्नमेंट कहती है हम इस धीरे धीरे से बाहर निकलते हैं, फास्ट डेप ले लो आप हमारे से। एनी डाउट? सर क्या इंडिया मॉडर्नाइज हो गया होगा इस कारण से? क्या इंडिया मॉडर्नाइज हो गया होगा? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। चलो आगे बेटा। मेरा इरादा यह है कि रक में ना आपके अंदर घुसा दूं, आपको रटनी कोई ना पड़े, आपको सारे फीचर्स फील हो जाएंगे, ओ इसलिए किया गया था ये। ठीक है, आपको लॉ मेकर बना के बात करेंगे, इनकम टैक्स लॉ नहीं रहेगा, आपकी कॉमन सेंस रहेगी। सर आईटी लॉ बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, इधर आइए। तो यहां पे 10 करोड़ की डेप्ट डल गई, जीपी बताइए 1490 करोड़। कोई डाउट? टैक्स बताइए इसका 596। एनी डाउट? 596 और आपका कैपिटल 894। डन? हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरा टैक्स कितना बनता है? 596। गवर्नमेंट कहती जी हम तो 600 लेके जाएंगे। मैंने कहा आप 4 करोड़ ज्यादा मांग रहे हो मेरे से? कहते हाँ जी। मैं कहा इसमें से निकाल निकाल के देता रहता हूं। ये ऐसे ही धीरे धीरे पूरा होगा, इसमें से 4 निकल के यहां पे पूरे करके पैसे दे दूंगा। मैं कहा जी आपने पिछले साल मुझे कितना छोड़ा था? 36, उसमें से 4 निकाल के आपको दे देता हूं, अगले साल भी 4 निकाल के दे दूंगा। गवर्नमेंट कहती है हाँ ऐसे कर ले, और साल के एंड में 10 साल के एंड में सर थैंक यू सो मच सर, सर मेरा बिजनेस भी चलवा दिया आपने। मैं कहाँ 1000 करोड़ की सेल में फंसा हुआ था, अगले साल से 1500 करोड़ की सेल छापी मैंने, सर थैंक यू सो मच सर। मैं कहाँ फंसा हुआ था कि कैपिटल 500 करोड़ बनाता था, आपने मेरी कैपिटल 900 करोड़ तक पहुंचा दी, सर थैंक यू वेरी मच। आप वो कानून ना लाते तो मैं गरीब ही रहता, मैं छोटा बिजनेसमैन ही रहता, ना देश में पेट्रोल और आता।
ना चाइना हम बाहर निकाल पाते, ना अमेरिका जीत पाते। आपके एक सिंपल मास्टर स्ट्रोक से हमने सारा कुछ संभाल लिया है। थैंक यू सो मच। 4 करोड़ सर होने लो सर। बेटे वो 36 पिछले साल काट लेके गए सी, ध्यान सुनना। मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, मैं कहा बेटा वो 36 करोड़ अपना पिछले साल काट गया सीगा। अकाउंटेंट कहता हाँ सर आपा कह रहे 396 या 36 कम लेके गए थे। मैं कहा मैं उसका ब्रीफ केस रखवाया था ना लग। कहते हैं पहले हमने 396 का ब्रीफ केस तैयार किया था, गवर्नमेंट कह रही थी 360 लेके जाना है, तो हमने उसमें से 360 निकाल के इनको दे दिए थे। 36 एक ब्रीफ केस में रख लिए थे क्योंकि हमें पता था बाद में मांगेंगे। मैं कहा बेटे उसमें से भी अभी पूरे नहीं मांग रहे, 4 निकाल के ला दे, 4 दे देते हैं, सिर्फ 4 करोड़ वहां से निकाल के दे दूंगा। 32 की लायबिलिटी मेरी अभी भी बनी रहेगी। मैंने गवर्नमेंट को क्या बोला, मैं सर मैं 32 भी दूंगा आपको, अगले साल मिलते हैं। गवर्नमेंट कहती हाँ अच्छा काम करता रहे, अगले साल मिलते हैं, अगले साल मिलते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट सर? ओके यहां तक? बेटा इसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज पैदा होती है। जब गवर्नमेंट आपको टैक्स एडवांटेजेस देती है तो आपकी क्या पैदा होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अच्छा ये वाली तो ऐसे पैदा हुई जो रिवर्स हो रही है, इसे बोलते हैं रिवर्सल। पहले गवर्नमेंट ने छूट दे दी, बाद में चाबुक लग रहा है, 4-4 करोड़ फालतू जाएगा। एक होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंसेस एक तो उधर से 36 करोड़ बचा, ऊपर से माल हमारे प्यो का, कहते जा ऐश कर जो मर्जी करेदा, कभी रिवर्स ही नहीं होना इन्हें। मैं तो कभी नहीं मांगो दोबारा। मैं अकाउंटेंट को बोलूं ब्रीफ केस दे दे, फॉरेन घूम के आना, कहते जा कर ले जो करना है, तेरे कारण देश का बहुत भला हो गया है, तू 36 करोड़ को उजाड़ ले, खर्च ले, हम कुछ नहीं कहने आएंगे, कैपिटल में जोड़ ले सीधा। टोटली मां परमानेंट डिफरेंसेस। एक होते हैं टाइमिंग डिफरेंस कि आज भला हुआ है तो बाद में चाबुक लगेगा। एक होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस, भला हुआ है ऐश कर, भला हो गया है ऐश कर। एनी डाउट? आगे बढ़ू मैं? चले बेटा आगे एक बार आइए जी। बेटा अगले साल भी क्या होगा? हाँ जी, अगले साल भी क्या होगा? अगले साल भी इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग हमारी सेल 2000 करोड़, उतना ही जीपी हो जाएगा, वो उस पर उतना ही टैक्स ले लेंगे, 800 करोड़ बनाएंगे। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सेल 2000 करोड़, हमारे अकॉर्डिंग सेल 2000 करोड़, लेकिन हम 10 का फिर से डालेंगे, 10 का फिर से एक्सपेंस डालेंगे, और उसके कारण 4 करोड़ का गैप पैदा होगा। फिर से बेटा यहां पे 4 का गैप पैदा हुआ था। 4 कैसे एक्चुअली? 10 का 40%, मैथमेटिक्स प्रूव हो रही है। 10 का 40% वो आइटम जो फर्क क्रिएट कर रही है, कैसे क्रिएट कर रही है? 10 का 40%, 4 करोड़ का फर्क पैदा हो रहा है हर बार, हर साल। एनी डाउट? चलो आगे। हाँ आइए। मेरे भगवान, हाँ भाई 2 मिनट बेइज्जती करने की इजाजत दो। ये तुम लोगों को 12वीं में आता होना चाहिए था, ये मैं 12वीं में करता होता हूँ। बहुत ज्यादा गलत बात है। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी हम वो सेवा करते हैं वहां पे बैठ के, मैं कहा 3 दिन लगाएंगे हम लोग। लेकिन आपका +2 में अगर बिल्डअप हो जाए, आप सोचो फिर आप कैसे देखते हैं आगे की चीजों को? प्रॉब्लम ही है। आपके +2 वाले टीचर को पता क्या चाहिए? कहते इसको घोटा चढ़वा के कैसे भी 92 दिलवा दे, चाहे इसका दिमाग 29 तक पहुंचाओ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि ऐसे बेसिक बनाना ही नहीं चाहते वो कि आपके टिके, आपको समझ आए, रटा लग गया, मन नंबर आया, बात खत्म हो गई। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको अक्षर रटा हुआ है, आपको अक्षर समझ नहीं आया हुआ। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? जब गवर्नमेंट आज टैक्स कम लेके जाती है किसी एडवांटेज के कारण, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो वो कम लेके गए हैं कहीं ना कहीं आगे लेंगे, हमने उन्हें देना होगा, तो हमारी जिम्मेदारी पैदा होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। धीरे धीरे अगले सालों में दे देंगे। यहां से 4 अब निकालेंगे, यहां पे दे देंगे और पे कर देंगे, यहां से कैश कम हो जाएगा। और ये सिर्फ इतना रह गया 32। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, मैं कहा जी 32 देने रह गए आपके? गवर्नमेंट कहती है हाँ बेटे 32 देने रह गए। अभी फर्दर देखो, 32 इज 40% ऑफ 80। कितनी तरह से मैथ्स कोरिलेट होती है। 32 40% ऑफ 80 वही रहता है ना। इधर वो 80 करोड़ रहता है तो उसका 40% देनदारी रहती है, वही, ठीक है, वही रकम है जो रहती है देनी। यहां तक ओके? एनी डाउट? एनी डाउट? हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? आइए। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको दिख गया कि ऐसे 8 साल चलाऊंगा तो ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा? हर साल 4-4 करोड़ कटेगा और जीरो हो जाएगा, हर साल 4-4 करोड़ कट के जीरो हो जाएगा। मानते हो बात? 4-4 कट के जीरो होगा। हमारा हर साल टैक्स यहां पे 4 करोड़ कम बना करेगा हमारे अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट बोलेगी जितना हमारा 4 कम बनेगा, तो यहां से 4 निकाल के फिर दे देंगे, 4 निकाल के फिर दे देंगे, 4 निकाल के फिर दे देंगे।
सर गवर्नमेंट हमें छोड़ कब गई थी वो पैसे? पहले साल, लेगी कब? 10 साल लगा के। इमेजिन दैट, कोई तुम्हें 40 करोड़ अभी दे दे और बोले मुझे 4-4 करके दे दियो 10 साल में, क्या तुम्हें सुख ना दे दिया उसने बहुत सारा? ये तो बहुत बड़ा सुख है भाई जिंदगी का, कि तू 40 ही मुझसे अब ले ले और 40 ही मोड़ दियो मुझको, और वो भी धीरे धीरे मोड़ दियो। मैं कहा यार बस कमाल है यार। और सर उस 40 के चक्कर में मैं दुगना अमीर हो गया हूँ, मैं बड़ा व्यापारी हो गया हूँ, मैं बड़ा खेल खेलने लग गया हूँ, क्योंकि मेरी मशीनें मॉडर्नाइज हो गई हैं। सर आज अगर हमारे बिजनेस को, ठीक है, अदर कारण ना हो, सपोज करो गवर्नमेंट आके सपोर्ट करे, सर आप यहाँ पे लगाओ इक्विपमेंट सारा, मैं कहा सर चक्कर क्या है, पैसा मेरा ऐसे ऐसे जेब से फटाफट निकलेगा, आप बोलोगे डेट होली होली। गवर्नमेंट कहती नहीं, तू कुर्सियां लगा यहाँ पे, एसी लगा, प्रोजेक्टर लगा, केम बड़ी कर, हमें चाहिए सीए। माँ सर इक्विपमेंट लगाने दे रहे हो तो मैं तो पागल कर दूंगा। कहते कर तू, कोई नहीं, देश आगे बढ़ाना आपका मिलके। मैं कहा इधर से मैंने कैश खर्च किया, इधर खर्चा डलवा दो। कहते हाँ, इनसे इनकम आई टैक्स ही नहीं लेंगे, इनसे इनकम आई, सर आपसे इनकम आती है तो कैश ऊपर सेल। मैं कहा पैसा चाहिए ना मेरे को घर का खर्चा चलाने को। कहते मशीन ले ले यार, मैं पैसा मेरे को चाहिए, घर पे चाहिए। कहते नहीं, ले ले मशीन। मैं चलो ले ली। तो कहते यहाँ से कैश कम हुआ एक बार तेरा। मैं कहा एसेट में ले, धीरे धीरे डेप्थ। कहते नहीं नहीं, डेप्थ डाल पूरी। मैं कहा 1 मिनट, इसका मतलब टैक्स ही नहीं मांगोगे? कहते हाँ। कहते इनका पैसा सारा लगा दे बिजनेस में, 10 लाख की सेल हुई, वैसे तूने एसेट्स खरीदी हैं, लेकिन हम मान लेंगे जैसे तूने रेंट सैलरी पे किया हो, तेरा जीपी जीरो, तेरा टैक्स जीरो। फिर मैंने पापा से बात की, मैं कहा पापा टैक्स कोई बनना नहीं, 10 लाख जो सारा खर्च कर दिया, ऑफिस नवा, अगले साल बिजनेस ट्रिपल, अगले साल बिजनेस चौगना। पापा कहते कर ले जा। उसको घर से भी हरी झंडी मिल गई, सरकार ने भी दे दी, तो मैं तो जीऊंगा जिंदगी फिर अपनी, ऊपरली शराब में जिएंगे फिर तो। मैं कहा आ जा। सर जो मॉडर्नाइजेशन इंडिया ने देखी इसके बाद अनपैरेलल्ड है। एक एक प्रोविजन लॉ की ऐसी है कि देश ने लाखों करोड़ आगे बढ़ा है, व्यापारियों ने लाखों करोड़ आगे बढ़ाए, डेफिनेटली यस, लाखों करोड़ आगे बढ़े। ठीक है, हाँ भी ओके, यहां तक सैलड है। आइए रिवर्स करते हैं एक चीज। हाँ जी, खत्म होगी।